पश्चिम बंगाल अगले कुछ घंटों के लिए एक गजब संवैधानिक संकट की ओर जा रहा है। सीएम ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से दो बार इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल आज यानी कि 7 मई को खत्म हो रहा है। अगर ममता बनर्जी आज 12 बजे रात तक इस्तीफा नहीं देती है तो 8 मई की रात 12 बजे से लेकर राज्य में नई सरकार बनने तक पश्चिम बंगाल की कमान किसके हाथ में होगी? पश्चिम बंगाल को संभालेगा कौन? बीजेपी ने कहा कि उसका नया सीएम 9 मई को शपथ लेगा। ऐसी स्थिति में बंगाल में क्या होगा? 8 से 9 मई तक पश्चिम बंगाल की संवैधानिक स्थिति क्या होगी? बंगाल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में यह अहम सवाल बनकर उभरा है। संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करता है। पहली बैठक की तारीख से गणना शुरू होती है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही विधानसभा का स्वतः विघटन हो जाता है। इसके लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं है। इस लिहाज से गुरुवार 7 मई रात 12 बजते ही पुरानी विधानसभा अपने आप भंग हो जाएगी। इसके साथ ही सीएम, मंत्री, विधायक सभी का दर्जा खत्म हो जाएगा और इसका वैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। चुनाव हारने के बाद बहुमत खोने पर राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकता है और बहुमत वाली पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अगर सत्ता गंवाने वाला सीएम इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल को अधिकार है कि वह मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल कहते हैं, चूंकि ममता ने इस्तीफा नहीं दिया है इसलिए उनका कार्यकाल 7 मई को अपने आप खत्म हो जाएगा। गवर्नर को यह फैसला लेना होगा कि क्या वे इस परंपरा का पालन करेंगे जिसके तहत वे ममता को अगले सीएम की शपथ लेने तक पद पर बने रहने को कह सकते हैं। पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल कहते हैं कि वो हो सकता है राज्यपाल 9 तारीख को नई सरकार के शपथ लेने तक एक दिन के लिए कोई व्यवस्था कर दे। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि यथास्थिति कायम रखा जाएगा।